तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। उसने आसमान और जमीन बनाई है, उसकी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। किसने ना देखा तेरे पाँव को कभी, मुझे कभी हुआ फिर कभी। किसने ना देखा तेरे पाँव को कभी, मुझे कभी हुआ फिर कभी। ओ कभी ना होगा, ओ कभी ना होएगा, ओ कभी ना होएगा, ओ कभी ना होएगा। कोई कोई जाए सड़क से खुदा, कोई जाए सड़क से खुदा। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। किसके नाम प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साए माने। किसके नाम प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साए माने।
आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। दिल से पुकारे उसको। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से
प्रतिशोध की याचना। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रह। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले लें और परदेशी उसकी कमाई को लूट लें। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा जाए। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नामधराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उद्देश्य पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। युवकों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, परंतु उनकी डगल में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनके प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है।
उनका बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रीति रहोगे, प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ देखिए जो ऊपर में जो टाइटल है वो क्या है? चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत, है ना? दृष्टांत हम सब जानते हैं कि ये क्या है, उदाहरण को पेश करता है ना? जैसे हम भी जब वचन को बोलते हैं तो हमें किसी बात को अगर हमें समझाना हो तो हम उदाहरण लेते हैं, है ना? वही यहाँ पे जो हमारा परमेश्वर था, जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि चाहे वो लोगों के भीड़ में हो, चाहे अपने चेलों के साथ हो, है ना? वो दृष्टांतों का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे। मतलब उदाहरण को लेकर अपनी बातों को जब वो रखते थे, उदाहरण के साथ रखते थे। लेकिन इसको समझने के लिए भी जो है ना, परमेश्वर ने जिसको समझ दी थी वही उन बातों को क्या करता था, समझ पाता था, अन्यथा सब वो बातें नहीं समझ पाता था। आपको मैं भी बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर हमें किन बातों को सिखाता है, हमारे लिए कैसे जीना है, कौन सा जीवन हमारे लिए भला है, कौन सा जीवन हमारे लिए बुरा है। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं शुरुआत में मुझे ये बाइबल, हालांकि देखिए जब मुझे ये बाइबल पकड़ाया जाता था तो मुझे एक भी वचन समझ में नहीं आता था। मैं मतलब रट लेती थी एक कहानी की तरह कि हाँ चलो कहानी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जो ये बातें हैं, जो ये भेद है, इसको क्या कर तू समझ में भी डाल। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तो वो उसके आगे हम चलेंगे कैसे। मान लीजिए आज मेरे बीच में मेरी इंग्लिश कमजोर है और कोई इंग्लिश में बोल रहा है, तो वो तो इंग्लिश में बोल रहा है और मुझे तो आता नहीं है, तो अपनी बातें कह के चला जाएगा। लेकिन मुझे जो भाषा आती है, जो मुझे समझ में आएगा, उसी भाषा में कोई मुझे समझाएगा तभी तो मैं समझूंगी ना। तो यही समस्या पहले मेरे साथ भी थी, है ना? मैं भी नहीं समझती, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, प्रभु जो तेरा ये वचन है ये मुझे क्या हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं ना परमेश्वर चरवाहा और भेड़ों का, वो क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे देखिए पहला वचन है और ये स्वयं वहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये जो बातें लिखी गई है ये उनके जीवन में जब उन्होंने किया उसी को यहाँ पे प्रकट किया गया उनके चेलों के द्वारा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। हालेलुया। और वो जो है ना कुछ बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। किन बातों को रख रहे हैं कि मान लीजिए
जो घर का द्वार है वो एक ही द्वार है ना। मान लीजिए किसी घर में कभी कभी हम देखते हैं जो बड़े प्लॉट होते हैं वहां 2 दरवाजे भी होते हैं, लेकिन 2 दरवाजों में भी कंडीशन होता है कि मेन जो गेट होता है वही खुला रहता है, बाकी बैक डोर वो क्या होता है कभी कभी इस्तेमाल के लिए खोला जाता है, हमेशा वो खुला नहीं रहता है। तो जो द्वार होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। घर का एक ही मेन द्वार होता है जिससे इंसान आ सकता है, जा सकता है, प्रवेश कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो ये वचन है ये हमें यही समझा रहा है कि जो एक अच्छा चरवाहा होता है उसके क्या खूबी होती है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं, है ना, और वो किस तरह से अपनी भेड़ों की चरवाही करता है। भेड़ जो है ना ये उदाहरण के लिए है, मतलब एक समझाने के लिए है, लेकिन जो आज हम यहाँ बैठे हैं हम भी उस परमेश्वर की भेड़े ही हैं, है ना। और हम क्या है उसकी, परमेश्वर ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इस विषय में भी। क्या कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। आज मान लीजिए ये गेट बंद है और अगर छत से कोई कूद जाए तो वो कौन होगा, वो चोर ही तो होगा ना। इसी प्रकार से आज परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी जो परमेश्वर ने द्वार हमें दिया है उस द्वार को अगर हम देखते हुए नहीं चलेंगे तो कई बार क्या होता है ना कि हम चलते चलते थोड़ा सा अगर ढीले पड़ जाते हैं तो हमारे भी जीवन में बहुत सारे चोर डाकू खड़े होते हैं कि वो कब हम ढीले पड़े और वो हमारे जीवन में घुस जाए। और वो चोर डाकू जो है ना वो संसारिक नहीं है। संसारिक चोर डाकू को हम पकड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो शरीर में है। लेकिन जो आत्मिक चोर डाकू है जो आत्मा पे हमला करता है उसको हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, और जिसे हम देख नहीं सकते उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो चीजें हमारे जीवन में प्रवेश करती भी है तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो परमेश्वर जो हमारा खुदा है उसके सामने हम क्या करें, अपने आप को रखें। तो वो क्या करेगा, उन चोर डाकुओं को हमारे जीवन से दूर भी करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। तो जो ये देखिए एक जो दृष्टांत है ना ये हमें इन्हीं बातों को समझा रहा है कि जब हम जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं या हमारे जीवन में प्रार्थना की घटी हो जाती है, संगति की कमी हो जाती है, और जब हम किसी कारणवश जो है ना, मान लीजिए आज मेरा मन है कि मैं प्रार्थना नहीं करूं, ठीक है, तो ये क्या है, मेरे जीवन का आलस है। चलिए ठीक है, मैंने एक दिन प्रार्थना नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर मैं इसी तरह से अगर 1 महीना मैंने प्रार्थना नहीं किया ना तो समझिए मेरा एक दिन जो है ना वो 1 साल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं कहा था कि तू सब कुछ तो कर लेकिन मेरे लिए तेरे पास समय ही ना हो। अगर हम सब कुछ करते हुए परमेश्वर के सामने जाते हैं ना तो परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। और अगर हम संसार में तो घूम लिए और परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं हुआ तो वो सारा जीवन समझिए हमारा व्यर्थ ठहरा, कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए जो ये चोर और जो डाकू है ना ये हमारे जीवन में हमें घात करे, हमें आकर के परेशान करे, इससे अच्छा है कि जो प्रभु यीशु जो हमारा चरवाहा है, जो हमारी चरवाही प्रतिदिन करता है, उसके सामने हम अपने आप को क्या करें, रखें। हालेलुया। दूसरा वचन है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। देखिए यहाँ दूसरा जो वचन वो क्या कह रहा है कि परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो क्या है, भेड़ों का चरवाहा है। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, है ना, और जो मुझ में से होकर के प्रवेश करता है वो क्या करता है, जीवन को पाता है। तो इसी तरह से देखिए अगर हम संसारिक बात भी देखेंगे ना, संसारिक चीजों को भी देखेंगे, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे भेड़े हैं, ठीक है, आप सच में एक चरवाहा है और आपके पास बहुत सारी भेड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका हर चीज का ध्यान रखेंगे ना, उसको समय पे हमें पानी देना है, समय पे हमें उसे भोजन देना है, समय पे उसको हमें चराना भी है, लेकर के आना जाना सब क्या है, एक चरवाहे की जिम्मेदारी है, उसका संभालना एक चरवाहे की जिम्मेदारी है ना। तो जो ये दूसरा वचन है क्या कह रहा है कि परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन देखिए हमें इस प्रकार से कहता है, जो हमारे लिए द्वार बना। कौन बना हमारे लिए द्वार? यीशु मसीह बना। आज अगर वो हमारे लिए द्वार बना तो वो प्रतिदिन क्या कर रहा है? यहोवा परमेश्वर से हमारे लिए विनती भी करता है। वो हमारे लिए द्वार बना तभी तो हम प्रवेश कर पाए ना। अगर वो हमारे लिए द्वार नहीं बनता तो हमारा जो आज एक अटैचमेंट जो होता है ना परमेश्वर यहोवा से, वो हो नहीं पाता। अगर हम इस बात को पुराने नियम में देखते हैं तो सब जो है ना याजक नहीं बन सकते थे, सब परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे, हर कोई परमेश्वर की वेदी पे नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पवित्र था। जिसको परमेश्वर चुनता था, अपने लिए अलग करता था, सिर्फ वही उसकी सेवा कर सकता था, उसकी पूजा कर सकता था। ये अधिकार परमेश्वर ने सबको नहीं दिया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ हम सब क्या है, मसीह में क्या कहते हैं, हम सब भाई बहन है ना। क्यों? क्योंकि मसीह हमारा एक है और जिसने मसीह की ओर देखा वो सब क्या है? एक ही है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो खुदा क्या करता है हमारे लिए? वो आसमान के झलके खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो उसका इकलौता, जो उसका पुत्र यीशु मसीह, उस पे जो विश्वास करने वाले हैं, जो मांगते हैं, वो उसके लिए पूरा कर देता है। क्या ये हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए पूरा करता है? मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में कि कैंसर की गांठ, जिसे डॉक्टर कहता था तुम्हारे पेट में कैंसर हो गया, मैंने कहा मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बीमारी का नाम जो सुन लेना तो लोग रूह से उसकी कांप जाती है। लेकिन आज से करीब 5 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, 5-6 साल हो गए, 2018 की बात है। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उस समय। मैंने कहा प्रभु, इस तरह की बीमारी को मैं कैसे इलाज करवा पाऊंगा? मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं बार बार हॉस्पिटल दौड़ती रहूं, दवाई लूं, ये लूं, वो लूं। मैं घुटने पे आ गई, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बैठा और पर हम सब प्रार्थना किए और परमेश्वर ने क्या किया? मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया कि मैं आज चंगी हूँ और आप सबके सामने हूँ। हालेलुया। तो देखिए जो ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है ना, ये हमें यही बता रहा है कि जो हमारे द्वार बना ना, उसी द्वार के शब्द को सुन के द्वारपाल खोलता है हमारे लिए अपने उस स्वर्ग के सिंहासन से। वो उत्तरों को देता है, वो हर एक प्रार्थनाओं को हमारे लिए लेकर के आता है। ये इन्हीं बातों को यहाँ पे क्या कर रहा है? दर्शा रहा है ये वचन। और वह नाम ले लेकर के भी बुलाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नाम ले लेकर के बुलाता है। ये सच है कि यीशु मसीह, देखिए जीवन हर संसार में जो है ना, कोई भी बिना परमेश्वर की आत्मा के जो है ना, उसको अपना प्रभु नहीं कह सकता जब तक परमेश्वर उसके मन में ये बात ना डाले और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसको ले ना ले अपने लिए, तब तक कोई भी यीशु मसीह को इतने आसानी से कबूल नहीं कर सकता है। और वो जिसको नाम ले एक बार बुला ले, वो फिर पीछे भी नहीं हटता है। जिस प्रकार से देखिए, जब एक भेड़ ऐसे सीधी मतलब जंतु है ना, कि उसको जो है ना आगे पीछे नहीं देखना होता है, उसको ये देखना होता है कि जो मेरा चराने वाला है ना, वो सीधा जा रहा है तो मुझे उसके पीछे पीछे होकर के चलना है। और भेड़ें देखिए आप कभी भटकती नहीं है, और जानवर जो है ना वो इधर उधर भटक भी जाते हैं। इसीलिए जो परमेश्वर ने जो यहाँ पे भेड़ों का जो दृष्टांत दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि हमें भी भेड़ों के समान क्या होना है? वैसा ही बन जाना है कि जिस तरह से परमेश्वर हमें आवाज दे, हमें बुलाए, हमें कहे चलने को तो हम चले, और जहां कहे कि तू रुक तो हमें रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नहीं। जहां परमेश्वर में रुकने को कहता है तो हमें रुकना भी है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। देखिए आज ये जो संसार है ना, ये उस खुदा ने ही बनाया है, और जब जब उसने जिसको चाहा, जैसी अवस्था में चाहा, उसने उसको बुला लिया।
और उसको अपने पीछे चलाने लगा, है ना। जैसे एक भेड़ को आप देखिए कि वो चलता जाता है, जहां उसका चरवाहा रुकता है वो रुकता है ना। उसी प्रकार से जो ये संसारिक रूपी जो हमारा जीवन है ना, इसमें भी आप बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखेंगे, क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है। अगर हम परमेश्वर के दासों का भी जीवन देखते हैं ना, तो ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत थोड़ा समय लगता है ना। मान लीजिए हम किसी का भी जीवन ले लें, अय्यूब का ले लें। अय्यूब का जीवन क्या, जो उसने पहले खोया और फिर जब उसने दुगना पाया, तो क्या वो एक ही दिन में हो गया होगा? नहीं, ना जाने कितने समय लगा होगा उसको, लेकिन वो क्या रहा, अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार रहा, वो उसका सुनता रहा। और यही जो उसकी जो मतलब जो उसका जो प्रेम था परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर ने उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं था। तो देखिए, जो मनुष्य का जीवन है ना, वो एक दिन का नहीं है कि एक दिन कठिनाई आएगी और अगले ही पल चली जाएगी। कठिनाई जो है ना, हर पल हर क्षण हमारे जीवन में आएगी। हम ऐसा ना सोचे कि आज हम यीशु मसीह में आ गए तो एक समय था जब हम बड़े आनंद मनाते थे, जब हम खुश होते थे, और आज हम परेशान हो गए तो हम पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीजों का भी जो है ना, हल उस खुदा के पास ही है। आप उसके पास बैठ के तो देखिए, उसको समय तो दे करके देखिए। अगर आप उसको समय देंगे ना, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर उसके पास मौजूद है। परमेश्वर देखिए, जब एक बार हमें गंदगी से बाहर निकालता है ना, तो आप एक ऐसा सोचिए कि जैसे एक गंदगी में आपका पैर पड़ गया, आपने थोड़ा पानी डाला, वो साफ हो गया। उस समय के लिए तो साफ हो गया, लेकिन क्या जरूरी है कि आगे वो पैर में गंदगी कभी हमारे लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, कभी ना कभी लग भी जाता है। तो देखिए, जो मनुष्य का जो जीवन है ना, ये एक पल का नहीं है कि एक पल में बदल जाए तो हम बड़ा आनंद मनाएं, और थोड़ा कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए तो हम दुख मनाएं। दुख में भी अगर हम रहते हैं तो हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद ही करते रहें कि प्रभु, अगर तूने दुख दिया है ना, तो तू भी इसी से बाहर निकाल हमें। क्या अय्यूब ने नहीं कहा था कि जिसने मुझे दुख दिया और जिसने मुझे सुख दिया वो और दुख भी दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं? कहा था ना उसने। हम अरे बातें हैं, अगर ऐसे समय में हम भी पड़े हुए हैं तो हमारा भी यही काम है कि हम परमेश्वर से पूछें कि प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, कि मैं क्या करूं कि मेरे जो जीवन में ये समय ये बाहर निकल, मैं इससे बाहर निकल सकूं। पूछना हमारा काम है ना। वैसे ही जो ये वचन है, ये क्या कह रहा है कि वो हमें नाम ले लेकर के बुलाता है, अपने भेड़ों को वो नाम ले लेकर के बुलाता है। और जो उसके चलने वाले हैं, जो सच में परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं, वो कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं मुड़ते। जैसा आप देखते हैं ना कि एक भेड़ जो है ना, वध होने तक जो है ना, वो अपने चरवाहे के प्रति वफादार बना रहता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रियजन हैं, वो जो है ना, चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, वो अपने जीवन को ये नहीं सोचते कि मैं घात किया जाऊंगा या मैं मार दिया जाऊंगा या मैं खत्म कर दिया जाऊंगा। जिसने परमेश्वर के स्वाद को एक बार चख लिया, वो कभी भी इन चीजों से घबराएगा नहीं। ऐसे ही हमें भी जो है ना, उसी भेड़ के समान बनना है कि चाहे हम वध भी कर दिए जाए, यहाँ वध कर दिए जाएंगे ना, वहां वो खुदा में जरूर अपना जगह देगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझ सके कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। हालेलुया। देखिए, मैंने अभी जो कहा था जिस प्रकार से कि जो परमेश्वर को एक बार देख लिया, जिसने परमेश्वर को प्रेम को जान लिया, वो जो है ना, कभी भी भटकाने में नहीं आएंगे। इसीलिए आज आप इस संसार में हैं, आपको भटकाने के लिए जो है ना, सबसे पहले अगर आप एक विश्वासी हैं तो जो आपका क्लोज, जो आपके जो नजदीक रहते हैं ना लोग, सबसे पहले वही कोशिश करेंगे। वो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे कि अरे इस जीवन में तू आ गया, तूने यहाँ क्यों जाना शुरू कर दिया, अरे इससे अच्छा था तू देख कितना आनंद करता था हमारे साथ।
है ना, बहुत सारे तरीके से आपको भटकाने की कोशिश की जाती है, हमें भी किया गया था। हमने भी बहुत तरह की बातें सुनी, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो ही मन परमेश्वर ने ले लिया ना, उसमें उसने यही लिख दिया कि बेटा तू मेरी है और तू मेरे ही पास रहेगी, चाहे दुनिया कहीं से कुछ भी कहे, तुझे सुनना नहीं है। फिर मैंने कहा प्रभु जो मेरे ये कान है ना, ये संसार की ओर से तू बंद कर दे। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं, ये वचन भी हमें वही सिखा रहा है कि देखिए वो पराये के पीछे, जो भी परमेश्वर को सच में अगर जान लिया है, वो कभी पराये लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। और अगर वो आ गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मसीह का प्रेम अभी भी नहीं है, वो अभी भी खाली है। यहाँ पे जो ये दृष्टांत है ना, एक भेड़ और एक चरवाहे का, वो इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया है कि देखिए भेड़ जो है सदा अपने चरवाहे को देखती है कि हमारा चरवाहा हमें किस राह पे लेकर के जा रहा है। एक चरवाहा जो है ना, देखिए वो इस तरह का होता है कि अगर उसकी कोई भेड़े, अगर उसको कोई घात करने भी आता है ना, तो उसको बचाने के लिए जो है वो अपनी जान पे भी खेल जाता है। इसका उदाहरण आप जो है ना दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। दाऊद भी एक चरवाहा था, लेकिन जब उसके भेड़ के बच्चे को जब शेर ने पकड़ लिया था ना, तो उसने ये नहीं देखा कि ये शेर है और ये मुझे खा जाएगा। उसने क्या किया, उस भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए जो है शेर का मुंह फाड़ दिया। वो अपने जान पे खेल गया ना। ये एक सच्चे चरवाहे की पहचान है कि वो अपने भेड़ को बचाने के लिए जो है अपने आप को भी, अपने जीवन को भी सुरक्षित नहीं रखता। और ये चीज हमारे सामने हमारे उद्धारकर्ता ने हमें करके दिखाया। वो हमारे बचाने के लिए इस धरती पे आया। आज सोचिए कि जो उस अदन की वाटिका में पाप हुआ, उस पाप से हमें कौन छुड़ाता? हम तो सदा काल के लिए वैसे रह जाते। परमेश्वर ने व्यवस्था भी दी, लेकिन वो व्यवस्था कब तक? लोग तो बार बार व्यवस्था पे चलते थे, फिर भटक जाते थे, फिर चलते थे, फिर भटक जाते थे। फिर प्रभु देखिए, परमेश्वर यहोवा इतना प्रेम करने वाला है, वो जान लिया कि जितने भी मैंने व्यवस्थाएं दी हैं, वो कुछ समय के लिए ही मनुष्य के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। इसीलिए उसने क्या किया? एक बलि उसने तैयार किया और हमारे लिए वो बलिदान किया। वो यीशु मसीह था हमारा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद का कि सच में अगर आज हमारे मन में इस वचन को आप फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और उस प्रभु से कहिएगा कि प्रभु हमें संसारिक चरवाहे की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बीते समय में जो है ना, संसारिक चरवाहे को भी हमने देखा है, लेकिन क्या हुआ, एक समय में हमारा साथ छूट गया, हमें राह दिखाने वाला कोई नहीं था उस समय। अगर वाकई उस खुदा ने हमारा हाथ न पकड़ा होता ना, तो हम भी तितर बितर हो गए होते, हम भी भटक चुके होते। लेकिन प्रभु ने जो वादा किया है ना, ये संसार तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, ना तो मैं छोड़ूंगा, ना तुझे अनाथ छोड़ूंगा, और ना वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो वादा उसने पूरा किया है हमारे साथ। तो प्रभु से कहिए कि प्रभु देखिए, जो संसारिक चरवाहा जो भी आपको देता है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो भी यहाँ अगुवाई करते हैं, वो भी तो मनुष्य ही है, हमारे आपके जैसे ही है। हो सकता है उनके बोलने में, मेरे बोलने में कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा जब आपसे बात करेगी ना, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई खोट नहीं होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसलिए सदा उस चरवाहे की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये वचन मुझे आज दिया, समझाने का भी इतना साहस दिया। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह।